हेलो, मैं हिमांशु प्रकाश। और हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का बायो का सेकंड चैप्टर, जिसका कि नाम है टिश्यू। ठीक है भाई। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सेल फंक्शन करता है। ठीक है, हमने सेल के बारे में देखा था कि सेल कैसे फंक्शन करता है। वहां पर हमने देखा कि सेल में हमारा जो सेल है वो दो टाइप का मिल रहा था। एक, जब सिंगल सेल ही सारे फंक्शन करने में कैपेबल हो। एक दूसरा, जब सेल का एक ग्रुप फंक्शन करने में कैपेबल हो। ठीक है, जैसे हम करें यूनिसेलुलर की बात, हमने देखा था अमीबा, पैरामीशियम। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें एक ही सेल सारे फंक्शन कर देती है। जैसे चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो मूवमेंट हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो, कोई भी फंक्शन हो, एक सेल ही सारे फंक्शन करने में कैपेबल है। लेकिन अब हम पहुंच जाएं मल्टी सेलुलर पर। ठीक है, हमने क्या देखा था? यूनिसेलुलर यानी दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव ए सिंगल सेल टू लिव, यानी उनको जिंदा रहने के लिए एक ही सेल चाहिए, फंक्शन करने में कैपेबल है। फिर हमने देखा मल्टी सेलुलर, उनमें एक सेल सारे फंक्शन करने में कैपेबल नहीं है। यानी कि उनके कई सेलों ने क्या करा, अपना अपना वर्क डिवाइड कर लिया कि भाई हम ये काम करेंगे और बाकी ये काम करेंगे, और मिला के क्या हो जाएगा, सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। यानी फंक्शन को एक हाई लेवल पर ले जाना है। ठीक है, फंक्शन क्या करना है, अब हमको सिंपल फंक्शन नहीं करने, बहुत ज्यादा फंक्शन करने हैं। यानी कि फंक्शन क्या करना है, डिवाइड करना है। जब बहुत सारे काम करने हैं तो उन सारे काम करने के लिए एक सेल कैपेबल नहीं हो पाएगी। मतलब एक सेल ही सारे फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्यों? टारगेट साइट अलग अलग होंगी। भाई हमको क्या करना है, मान लो कुछ हमको थिंक करना है। अब यहां चल रहा है हमारे हैंड का वर्क, तो एक ही तो काम हो पाएगा। तो क्या हुआ, सेल ने क्या करा, बंचेस बनाई। सेल ने खुद को अरेंज किया और अरेंज करके अपना वर्क डिवाइड कर लिया और फंक्शन डिफाइन करके मल्टी सेलर को काम करने के कैपेबल बना दिया। ठीक है, यानी कि हमने फिर एक चीज और देखी थी कि सेल सेल जाता है टिश्यू लेवल पर। यानी सेल क्या हुआ, जब कई सारे सेल इकट्ठे हो गए उनने बनाया टिश्यू, और कई सारे टिश्यू जब इकट्ठे हो गए उनने बनाया ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन ने क्या करा, पूरी बॉडी बना दी। देखा था हमने कि सेल है, सेल इकट्ठा हुआ टिश्यू, टिश्यू कलेक्ट हुए, ऑर्गन बन गया। अब एक ऑर्गन एक ही फंक्शन करता है, एक सेल बहुत सारे फंक्शन करता है, लेकिन एक टिश्यू सिस्टम सारे फंक्शन नहीं कर रहा, एक ऑर्गन सारे फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे हमने देखे स्टोमक, स्टोमक क्या करेगा, सिर्फ वो फूड को डाइजेस्ट करने का वर्क करेगा। अब स्टोमक से कहोगे मूवमेंट में हेल्प कर दो, स्टोमक से कहो और कोई वर्क कर दो, तो वो और कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल है वो काम करने के लिए। उस जगह पर स्पेशल सेल है, स्पेशल सेल ऑफ बंच है। अब पूरा स्टोमक एक ही सेल का तो बना हुआ नहीं है, क्या है वो, उसमें बहुत सारे सेल हैं। सेल का बंच है, खूब सारे सेल कलेक्ट हो गए और एक फंक्शन कर रहे हैं, सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। इसी हमने जो सेल का बंच था उसको हमने बोला टिश्यू। ठीक है, हम क्या देखना है, हमको करना क्या है, टिश्यू। टिश्यू समझना है, हमने कहा द बंच ऑफ सेल, सेल का बंच ही टिश्यू है। अब क्या सेल का बंच ही टिश्यू है? अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर जाएं, ठीक है, हम इसको ठीक से देखें, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, या फिर किस क्या क्या करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए टिश्यू के लिए। यानी जैसे हमने कहा, अभी साइंस में पढ़ते हैं कि भाई अगर हम कहें मेटल, तो क्या कहेंगे, मेटल। ऐसे तो किसी भी चीज को मेटल बोल देंगे। हमने कहा हार्ड होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, कई सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं होनी चाहिए। जैसे पीछे पढ़ा था हमने, मैटर इन आवर सराउंडिंग, पढ़ा था मैटर। तो मैटर क्या था, स्पेस, जो स्पेस घेर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसके पास मास है। दो क्राइटेरिया थी उसकी, इन्हें अगर क्राइटेरिया दोनों पूरी नहीं हो रही है, वो मैटर नहीं है। सेम ऐसा ही भाई टिश्यू की भी कुछ क्राइटेरिया होंगे। यानी कि हर चीज को टिश्यू नहीं बोल देंगे, हर सेल के बंच को टिश्यू नहीं बोल देंगे। क्या होगा भाई, कुछ स्पेशल बात है। जैसे मैंने कहा उसमें एक स्पेशल चीज होनी चाहिए हमारी टिश्यू में, कि उसका जो भी है फिजिकल लिंकिंग होनी चाहिए टिश्यू में। ठीक है, डेफिनेशन हम बाद में आएंगे, पहले हम देखें उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। मतलब फिजिकल लिंकिंग यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेल में, यानी सेल को मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन सा एग्जाम्पल देखिए। भाई देखिए, मान लो आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो,
फिर क्या हुआ, हम कहीं फोर व्हीलर से जा रहे हैं, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब रास्ते में कोई मैकेनिक तो मिलेगा नहीं, हमने क्या करा, हमने कि चलो गाड़ी में जो 4-6 लोग बैठे हुए हैं, तो 2-4 लोग बैठे हुए हैं, उनसे कहा उतरो, उतर कर गाड़ी को पुश करो। गाड़ी को जब पुश करेंगे तो वो चल जाएगी, थोड़ी दूर तक हम उसको ले जा सकते हैं। अब क्या हुआ, एक आदमी उतरा, बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, एक उतरा, वो गाड़ी को पुश कर रहा है, क्योंकि गाड़ी को पुश कर रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं चल रही है। फिर दूसरा आया, वो जाकर बैठ गया, अब वो पुश कर रहा है, अब भी गाड़ी पुश नहीं कर पा रहा है, क्यों, गाड़ी में ऑलरेडी वेट है, गाड़ी का वेट है, तो अकेला आदमी सारा काम कैसे कर लेगा। फिर क्या करा, फिर एक ने कहा चलो सारे जाओ बाहर और मिलकर पुश करो। अब क्या हुआ, सारे बाहर पहुंचे, आधे गाड़ी को पीछे की साइड पुश कर रहे हैं और आधे गाड़ी को आगे की साइड पुश कर रहे हैं। क्या अब गाड़ी चलेगी, नहीं, क्यों भाई, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि गाड़ी को किस साइड ले जाना है, आगे ले जाना है, पीछे ले जाना है, साइड में जाना, कहां ले जाना है, कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसी तरह क्या हुआ, सारे गाड़ी से आए, अब सबने क्या करा, साथ में धक्का लगाना स्टार्ट किया, लेकिन अब भी दिक्कत, भाई टाइमिंग ठीक नहीं हो पा रही। तो क्या हुआ, एक आदमी ने आइडिया निकाला, बोला जैसे मैं रेडी स्टडी गो बोलूंगा, सारे गो बोलते ही गाड़ी को पुश करेंगे, ठीक है। तो एक आदमी बोला रेडी स्टडी एंड गो, और गो पर सबने गाड़ी को पुश किया, गाड़ी आगे बढ़ गई। यानी कि जब सबने कोऑर्डिनेशन किया, सबने क्या करा, कोऑर्डिनेट किया, एक दूसरे को बताया, सब में लिंकिंग हो गई कि हाँ गो पर ही गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तब गाड़ी आगे बढ़ गई, ठीक है। सेम इसी तरह भाई हमारे जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, सारे सेल्स जब कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब फिजिकल लिंकिंग करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, कनेक्ट रहेंगे, तभी तो वर्क कर पाएंगे। मान लो पूरा एक बंच है, बंच में एक सेल काम कर रहा है, बाकी सारे सेल बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो एक सेल बेचारा कितना काम कर देगा। उन्होंने ग्रुप बनाया क्यों था, एक फैमिली बनाई क्यों थी, ताकि वो सारे मिलके वर्क करें और फंक्शन जल्दी हो जाए। जैसे भाई आप कहीं शादी में जाते हैं, ठीक है, आप कहीं शादी में गए, शादी में जाते आपने कहा कि भाई हमको सबको क्या करना है, शादी में बुलाना है सबको लोगों को, ठीक है, इनवाइट करना है। अब इनवाइट कैसे करेंगे, सारे इकट्ठे कैसे हों लोग, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इनवाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या करें, कार्ड बनवाई, ठीक है, और कार्ड बनवाकर उस पर टाइम, डेट, वेन्यू सारा नोट कर दिया और सबको दिया आएगा, हाँ इस टाइम पर, इस डेट को इस जगह पर आना है, उस टाइम पर जिन जिनको कार्ड गया वो सारे उस टाइम पर उस जगह अवेलेबल थे। यानी आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, उनसे बातचीत हो गई कि हाँ हमको इस टाइम पर आना है। या फिर भाई आपने कोई छोटी पार्टी अरेंज की, आपने क्या करा, दोस्त को फोन किया कि हाँ भाई 8 बजे मेरी बर्थडे पार्टी है, तुमको 8 बजे आना है। अब ये तो नहीं होगा मेरी बर्थडे पार्टी है आ जाना, उसको डेट नहीं पता, उसको टाइम नहीं पता, तो सुबह ही आकर बैठ जाएगा वो। क्या हुआ, आपने उससे लिंक किया, आपने उससे जुड़े, आप उसके कनेक्ट हुए, तब कहीं जाकर वो उस जगह पर अवेलेबल हो पाए, ठीक है। यानी कि टिश्यू के बीच लिंकिंग जरूरी है। अब वो लिंकिंग कैसी, फिजिकल लिंकिंग, भाई एक दूसरे को कनेक्ट होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भाई हमारे क्या है, मसल्स को मूव करना है, क्या करा, ब्रेन ने कहा मूव द हैंड, कनेक्ट होगा, लेकिन सारी मसल्स क्या हुआ है, अब एक मसल चले बाकी ना चले, सबको चलना पड़ेगा साथ में, सबको साथ में काम करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तब वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारे टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो उनके बीच में फिजिकल लिंकिंग होनी चाहिए, मतलब सेल्स के बीच में फिजिकल लिंकिंग होगी तो वो सेल आराम से मूव कर पाएंगे, सेल आराम से वर्क कर सकते हैं, सारे साथ में वर्क करेंगे तो वो अच्छा वर्क कर पाएंगे, जल्दी वर्क कर पाएंगे और कोऑर्डिनेशन से ठीक से वर्क कर पाएंगे। गाड़ी वाला एग्जांपल, गाड़ी तभी चलेगी अब सारे मिलकर उसको पुश करेंगे, तो एक आदमी पुश करने से गाड़ी नहीं चल पाएगी, ठीक है। दूसरी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन, ठीक है, मतलब वो फंक्शन में स्पेशल हो। अभी हम डेफिनेशन नहीं पढ़ी है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, इसी हम डेफिनेशन बना देंगे टिश्यू की, हम समझ जाएंगे टिश्यू है क्या, स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन। भाई फंक्शन में स्पेशल हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी कुछ भी काम कर दे। जैसे फिर से भाई एक शादी की पार्टी अरेंज करनी, अब शादी की पार्टी अरेंज करने में क्या हुआ, हमने कहा खाना बनाना है, तो खाने बनाने वाले ने क्या किया, तुमने खाने बनाने वाले को बुक किया, वो अपने साथ खूब सारे लोगों को लेके आया, 10-15 लोगों को लेके आया साथ में, और उसने क्या करा, सबको काम बांट दिया कि भाई तुमको ऐसा है वेजिटेबल्स कट करनी है, तुमको ऐसा है मसाले तैयार करने हैं, तुमको ऐसा करना है कि रोटियां बनानी है, तुमको ऐसा करना है, चीजों को देखना है, तुमको ऐसा करना है, बाजार सामान लाना है, ठीक है। उसने सबका काम डिवाइड कर दिया। अब अगर सब्जी काटने वाला बाजार चला जाए फिर क्या होगा, सब्जी तो रह जाएगी काटने से,
ठीक है, यानी कि जो फंक्शन उसको दिया गया था वो फंक्शन अब नहीं हो पाएगा। इसी तरह भाई सेल में हमने कहा कि बॉडी बनानी है, ठीक है, बॉडी बनाने के लिए हमने कहा सेल है, सेल ने एक मिलकर बंच बनाया टिश्यू, और उस टिश्यू को काम मिला कि भाई तुमको सिक्रेशन करना है, ठीक है, सेल थे को सेक्रेटरी सेल, मतलब सेल को सिक्रेशन करना है और सिक्रेशन ही करना है। अब तुमको ब्रेन वाला काम नहीं करना, तुमको कंडक्ट नहीं करनी। जैसे सेल में काम था माइटोकॉन्ड्रिया, हमने तुमको एनर्जी बनानी है बस। मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट, तुमको किचन हो, तुमको फूड बनाना है, तो स्पेशल काम है तुम्हारा, मतलब काम तुम्हारा डिवाइड है, फंक्शन तुम्हारा स्पेशल है। ऐसे ही भाई कहीं पर सेल को मूवमेंट करना है, तो क्या हुआ, सारे सेल्स मसल्स के टाइप के बन गए कि भाई हम तो मसल्स की तरह रहेंगे, यानी सब हम क्या करेंगे, सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करेंगे हैंड की, ठीक है। ये हो गया फंक्शन में स्पेशल, यानी टिश्यू क्या होंगे, टिश्यू अब हम उसको बोलेंगे टिश्यू एक ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल, ठीक है, क्या बोला, एक ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल एंड एसोसिएट इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि टिश्यू क्या है, एक फिजिकली लिंक्ड सेल है, ऐसी सेल हैं जो फिजिकली कनेक्ट हैं, जिनमें कोऑर्डिनेशन है, एंड एसोसिएट इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और उनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस यानी सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। भाई एक सेल ने काम करना है, इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, तो उनके बीच में क्या होगा, सब्सटेंस का आना जाना लगा रहेगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस का एसोसिएशन होगा, उनके कोऑर्डिनेशन रहेगा। फिर क्या होगा, हैविंग कॉमन ओरिजिन, ठीक है। अब वो सेल बनी कहां से होंगी, वो सारी सेल एक ही सेल से बनी होंगी। ऐसा नहीं है कि एक सेल कहीं से बनकर आई है, एक सेल कहीं से बनकर आई है। क्या हुआ, सारी सेल एक ही सेल से डिवाइड हुई और उसने सेम टाइप की सेल बनाई। ऐसा नहीं हुआ कि एक सेल बना दी कोई, एक सेल बना दी कोई, एक सेल बना दी कोई, ठीक है। अगर मसल सेल बनी है तो मसल्स मदर सेल से बनी होगी, और मसल्स मदर सेल सिर्फ मसल्स मदर सेल ही बनाती है, ठीक है। तो सारी सेल का ओरिजिन सेम होगा, सभी सेल एक जगह से बनी हुई होगी, ठीक है। हैव कॉमन ओरिजिन एंड स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग पार्टिकुलर डेलिकेटेड फंक्शन, ठीक है, और वो एक पर स्पेशल डेलिकेट फंक्शन करने के लिए ही बनी होंगी, यानी उनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, एक पार्टिकुलर फंक्शन होगा, एक डेलिकेट फंक्शन होगा कि हमको यही काम करना है, हमको वही काम करना है, हमको कोई नया काम करना ही नहीं है, ठीक है। जैसे शुरू में हमने बात की थी कि स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन, फिजिकल लिंकिंग, तो वही आ गई, क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ फिजिकली लिंक्ड सेल एंड एसोसिएट इंटरसेलुलर सब्सटेंस हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग पार्टिकुलर आइडेंटिकल फंक्शन, यानी उनका फंक्शन पार्टिकुलर होगा और आइडेंटिकल होगा, उनकी जान पहचान का होगा। ऐसा ना हो कि कोई भी काम करके चला जाए उसको हम टिश्यू बोल लें, ठीक है। ये तो हो गई हमारी टिश्यू की डेफिनेशन। हम समझ गए कि टिश्यू हम किसको कहेंगे, कि हमने कह दिया कि सेल का वो बंच है जिसका ओरिजिन कॉमन है, जिसमें फिजिकल लिंकिंग है, जिसमें पार्टिकुलर फंक्शन कर रहा है जो, और फंक्शन भी कैसा, स्पेशल पार्टिकुलर फंक्शन, उस ग्रुप को बोल दिया हमने टिश्यू, ठीक है। यानी कि अब टिश्यू की डेफिनेशन हमारी एनसीईआरटी और बुक क्या बोलती हैं, हमारे बुक्स वगैरह क्या कहती हैं, हमको नॉर्मल ये डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन वो भी हमारी है, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली, साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन, ठीक है, क्या कहा हमने, एक ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ग्रुप सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक ऐसा सेल का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर, ठीक है, स्पेशल है, स्ट्रक्चर में सेम है लेकिन वर्क भी साथ कर रहा है। वही बात आ गई, देखो फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन वाली बात आ गई हमारी, स्पेशल इन फंक्शन, ठीक है। फिर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, किस लिए है, एक पार्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, फॉर्म ए टिश्यू, जब कई सारे सेल क्या होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं और एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, तब उनको ही हम बोल देते हैं टिश्यू, ठीक है। अब हम जो पार्टिकुलर फंक्शन है या स्पेशल इन फंक्शन है वो कर क्यों रहे हैं, फंक्शन को स्पेशल करने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि सेल अच्छा काम कर पाए। हमने क्या करा, हमने सबको काम क्यों बांटा,
शादी में जब अरेंजमेंट कर रहे थे, हमने कहा तुम वेजिटेबल्स कट करोगे, तुम मार्केट में रहोगे सामान लेने आने के लिए, तुम मसाले तैयार करोगे, तुम रोटियां सेकोगे। क्यों? वाई? क्योंकि ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए, काम भी करेक्ट हो और टाइम पर भी हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, ठीक है, नॉर्मली हमने देखा, हम नॉर्मल फिजिशियन के पास गए, फिजिशियन के पास जाते हमने क्या कहा, हमने उससे कहा जुकाम, बुखार, मलेरिया, टीबी, वो सबकी मेडिसिन दे लेता। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा हर चीज को जानता है। अब क्या हुआ, हम गए स्पेशल डायबिटिस्ट के पास। किसके पास पहुंचे? हम पहुंचे डायबिटिस्ट के पास। अब वो सिर्फ डायबिटीज जानता है। हम उसके पास गए, हमने सर हाँ क्या हो गया? मलेरिया हो गया है। बोले मलेरिया? भाई आई कैंट रिसीव मलेरिया पेशेंट, मैं मलेरिया के पेशेंट को रिसीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई मैंने कई सालों से पेशेंट देखा ही नहीं है, तो मुझको उसकी मेडिसिन की नॉलेज नहीं है। मैं अब डायबिटीज को देखता हूं, या हम किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, हार्ट का इलाज करता हूं, हम उसके पास गए कि सर हाँ बताइए सर हाथ में दर्द हो रहा है, या कहा कि सर मेरे कान में दर्द हो रहा है। बोला भाई मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं, मुझे नहीं पता ये हाथ का दर्द कान का दर्द कैसे ठीक होता है। मुझको मतलब है हार्ट से, मैं स्पेशल हो गया हूं। मतलब जब मैंने पढ़ाई करी थी तब मैं सब थोड़ा थोड़ा करता था, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने धीरे धीरे इन चीजों को छोड़ दिया, यानी नॉर्मल वाले को मैंने छोड़ दिया, मैंने स्पेशल काम करना शुरू कर दिया और मैं उन चीजों को भूल गया। अब मैं सिर्फ डायबिटीज वाला है तो डायबिटीज जानता हूं, कार्डियोलॉजिस्ट है तो मैं सिर्फ हार्ट का ट्रीटमेंट जानता हूं, यानी वो अपने काम के लिए स्पेशल हो गया। सेम इसी तरह टिश्यू है भाई, उसको क्या मिला, उसको सिर्फ एक ही काम मिला, तो वो भी अपने काम के लिए स्पेशल हो गए। ठीक है, ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। अब जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हार्ट का इलाज अच्छा करेगा, लेकिन आपके मलेरिया के लिए अच्छा नहीं करेगा। क्यों? वो जानता ही नहीं, उसने उस चीज को देखा ही नहीं। ठीक है, वो उस बारे में पढ़ा ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं करी। सेम इसी तरह हमारे टिश्यू हैं, उनको फंक्शन करने के लिए वो स्पेशल होगा ही करते करते काम। भाई वो डिवाइड होगा कि तुमको यही काम करना है, इनके साथ रहना, इनकी बात माननी है, इनसे कोऑर्डिनेशन करना है, तो वो उनसे ही कोऑर्डिनेशन करेगा। ठीक है, जैसे भाई आप किसी पढ़ने वाले बच्चों को भेज दो, भर्ती करा दो, गैंगस्टर बना दो उसको, क्या होगा? वो अनकंफर्टेबल रहेगा। लेकिन गैंगस्टर सारे, भाई जो बच्चा गैंगस्टर है, मान लो जिसको आता है लड़ना भिड़ना, उसको लड़ने वाले भेज दो, वो कंफर्टेबल है। क्यों? वो स्पेशल है उस काम के लिए। लेकिन सारे उस काम के लिए स्पेशल नहीं है, तो हमने कह दिया कि ये स्पेशल होंगे किस लिए? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे टिश्यू की एफिशिएंसी बढ़ जाए, सेल हमारा अच्छा काम करे, सेल की एफिशिएंसी अच्छी हो जाए। ठीक है, ये तो हमने देखा टिश्यू का, फिर टिश्यू आखिर था क्या। अब एक नई चीज देखते हैं भाई, जिस ब्रांच में हम टिश्यू को पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा था सेल, तो हमने कहा था द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ध्यान है क्या कहा था उसको? साइटोलॉजी, कि वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह वो ब्रांच जिसमें हम ग्रुप ऑफ सेल की स्टडी करते हैं, मतलब टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, क्या बोल दिया उसको? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। ठीक है, यानी ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू की स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसी को हमने बोल दिया हिस्टोलॉजी। ठीक, अब सबसे पहले हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया, या फिर हिस्टोलॉजी के फादर कौन है? जैसे हमने कहा था रॉबर्ट हुक, डिस्कवरी ऑफ सेल, एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी। ध्यान है? इसी तरह हमने कहा भाई फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है? कौन है? मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बाइचेट, शॉर्ट में बाइचेट बोल देंगे। ठीक है, मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर बाइचेट, ये हमारे हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। कब ने? 1971 टू 1802 में इन्होंने हिस्टोलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। अच्छा, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ठीक है, इन्होंने तो पहली बार बताया, उनको फादर बोल दिया। जैसे रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को बताया, उनको फादर बोल दिया। लेकिन बाद में हमने और सारे नाम देखे थे कि सेल थ्योरी आ रही है, कई सारे साइंटिस्ट आ रहे हैं हमारे, और सब स्लाइडिंग स्वान आ गए, सेल थ्योरी दे दी। कोई आ गया उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लाज्म दे दिया, किसी ने टर्म दिया, किसी ने उसका काम दिया। ठीक है, ऐसे हमारे जो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है वो तो होगा बाइचेट। हमने कहा फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी को फाउंड किसने किया?
कि हाँ चलो हिस्टोलॉजी को हम आगे बढ़ाते हैं। कितने का? मालपीघी। ठीक है, साइंटिस्ट थे हमारे मार्सेलो मालपीघी, उन्होंने फाउंड कर दिया, कि फाउंडर बन गए साहब। कि ये संस्था किसने खोली है, ये ब्रांच किसकी है? नहीं, मार्सेलो मालपीघी की है भाई, वो फाउंडर है इसके। पहली बार इन्होंने सोचा कि हिस्टोलॉजी को हम सब चीजों को इन्होंने पढ़ेंगे, एक ब्रांच बना देंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले टिश्यू देखा किसने? बाइचर्ट ने, तो उनको बोल दिया फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फिर हमने कहा भाई हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया? ये तो ठीक है, वो तो बता के चले गए, एक बार में काम नहीं होता, पहले बताया था। नाम कोई रखता है, काम किसी का होता है। ठीक है, नाम किसने दिया टर्म हिस्टोलॉजी? ये दिया मेयर ने। ठीक है, किसने कहा? मेयर ने। हिस्टोलॉजी नाम जो दिया, जो ब्रांच का नाम दिया, वो दिया मेयर ने। कब दिया था? हमारा 1819 में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सब चाहे तो भी नोट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और आगे से हमको ये भी ध्यान रखना है कि मैं जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, हमको उनको नोट करके अपने सामने रखकर बैठना है, ताकि हम जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो हम पहले पढ़ी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, यानी कि पहले पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, तभी फिर पढ़ेंगे, हमारे क्वेश्चन तैयार। यानी कि हमको क्या है, क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस नहीं करना, हमको सीखने फोकस करना है। सीखना ज्यादा से ज्यादा है। 9th है, स्टार्टिंग है, यहां टॉप करके कुछ नहीं होगा। टॉप तो 10th में करना है। ठीक है, टॉप किसमें करना है? 10th में। वहां बोर्ड में हमको नंबर लाने हैं, यहां पर सीखना है हमको। ठीक है, तो चीजों को सीखिए, आगे आपके और काम आएंगे। हमने कहा जो हमारी टर्म था हिस्टोलॉजी, वो दे दिया हमारा मेयर ने। अब हमारा चैप्टर था टिश्यू। टिश्यू टर्म किसने दिया? ठीक है, किसने दिया था? बाइचर्ट। तो बाइचर्ट से पीछे आए थे। ठीक है, उन्होंने 1792 में टिश्यू टर्म दिया। हिस्टोलॉजी के फाउंडर भी वही थे, सॉरी फादर भी वही थे, और टिश्यू नाम भी उन्होंने ही दिया। कहीं कहीं आपको टिश्यू के लिए ग्रे भी मिलेंगे साइंटिस्ट, किसी किसी बुक में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी बुक में ग्रे हैं, किसी में बाइचेट हैं, तो यहां पर हमको बाइचेट है। ठीक है, हमने, ठीक है, इतनी बात हो गई, हम समझ गए कि भैया टिश्यू क्या है, और टिश्यू स्टार्ट कहां से हुआ, ब्रांचे कैसे बन गई। ठीक है, ब्रांच बन गई टिश्यू का, हिस्टोलॉजी बन गई, टिश्यू के नाम आ गए। ठीक है, ब्रांच आ गई, हम टिश्यू के टर्म को समझ गए, टिश्यू के डेफिनेशन को समझ गए। अब जब हम देखते हैं टिश्यू को, तब हमको टिश्यू दो टाइप के मिलते हैं। ठीक है, क्या होगा भाई, टिश्यू दो जगह मिलेंगे। कहां मिलेंगे? लिविंग्स में। और लिविंग्स हमारे दो तरीके के, एक प्लांट और दूसरे एनिमल। ठीक है, लिविंग्स कैसे हैं? एक प्लांट है, दूसरा एनिमल है, तो दोनों में ही टिश्यू प्रेजेंट होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में टिश्यू सेम होंगे भाई, प्लांट की स्ट्रक्चर अलग है और एनिमल की स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, तो दोनों में टिश्यू के टाइप अलग होंगे, डिफरेंस होगा। अब ऐसा है क्यों भाई, प्लांट में टिश्यू अलग क्यों है और एनिमल में टिश्यू अलग क्यों है? कोई कारण है? बिल्कुल है। क्या होगा भाई? पहला कारण तो यह है कि प्लांट क्या होता है, मूव नहीं करते। तो देखा प्लांट को भागते दौड़ते हुए, लिविंग तो है लेकिन मूवमेंट नहीं होती प्लांट में, लोकोमोशन नहीं करते वो। कभी देखा होगा, मैंने प्लांट आज अपने पॉट में लगाया, वो बाहर चला गया घूमने, उसका मन कर रहा था आज खाना खाने का, तो महिंद्रा चला गया, दादास पे चला गया कि चलो खाना खाते हैं, नहीं। लेकिन एनिमल मूवमेंट कर सकते हैं भाई, उनका मन हुआ आज चलिए दादास पे खाते हैं, भाई आज क्या हो रहा है, आज गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, चल पड़े। प्लांट का गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है, नहीं जा सकते बेचारे, क्या है, मूवमेंट में उनके है ही नहीं प्लांट्स में, इसलिए टिश्यू में क्या है, डिफरेंस। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकते। दूसरा, अब जब हम प्लांट्स को देखते हैं, हमने इतना छोटा सा प्लांट लगाया था, वो धीरे 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 बढ़ता गया, और आप हो गए 20 साल के, प्लांट बढ़ता ही जा रहा है। आप हो गए 25 साल के, आपकी हाइट बढ़नी बंद हो गई, प्लांट की बढ़ती जा रही है। भाई आप क्या हुआ, क्या हो गया, प्लांट की ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड। तो उनको उस टाइप के टिश्यू चाहिए जो हमेशा डिवाइड होते रहे। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, जबकि एनिमल्स की लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, ये भी टिश्यू में अंतर है। तो टिश्यू अलग होंगे, जब टिश्यू का काम अलग है तो टिश्यू भी अलग होंगे। हमने पहले देखा था स्पेशल इन फंक्शन, फंक्शन में स्पेशल है, इसलिए तो टिश्यू है। अब एनिमल्स में होना है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, ब्लड है हमारे पास। प्लांट में होना है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, नहीं है ब्लड उसके पास, क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अलग है। उसके पास कुछ और है, हमारे पास कुछ और है। ठीक है, नाम बाद में पढ़ेंगे क्या है, तो उसके पास सिस्टम अलग है, हमारे पास सिस्टम अलग है। फिर प्लांट्स में बननी है रूट स्टेम लीफ, कौन से एनिमल में रूट स्टेम लीफ बनती है,
क्या हुआ, उनके पास जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स तो उनको बोल ही नहीं सकते हम प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं, हमने कहते हैं लीफ, वो हम ऑर्गन बोल देते हैं, ऑर्गन नहीं है वो, क्या है वो, टिश्यू सिस्टम है। क्या हुआ, सेल, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम और प्लांट बॉडी, प्लांट का सिस्टम अलग है, ठीक है। और एनिमल्स में सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी, ठीक है। एनिमल्स का सिस्टम अलग है, वहां ऑर्गन बनते हैं, लेकिन प्लांट में ऑर्गन नहीं बनते, वहां पर टिश्यू ही अरेंज होकर फंक्शन करते हैं। जैसे लीव्स बनी, ऑर्गन नहीं है वो, क्या है, टिश्यू अरेंज है, टिश्यू सिस्टम है, लीव्स बन गए, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, जिसके बेस पर उनके टिश्यू के टाइप भी डिफरेंस हैं, टिश्यू के टाइप अलग हैं। तो हमारे पास दो टाइप के टिश्यू होंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है। कैसे कैसे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जब प्लांट टिश्यू को देखेंगे तब हमको वो उसका डिवाइडेशन कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। प्लांट टिश्यू कई सारे पार्ट में डिवाइड है, जैसे हमने कौन सा कहा भाई, हमने कहा पहला कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दूसरा परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। यानी प्लांट में दो तरीके के टिश्यू मिलेंगे, एक जो लगातार डिवाइड कर सकते हैं और दूसरे जो डिवाइड नहीं कर सकते। यानी हमने कहा था अनलिमिटेड ग्रोथ, क्यों, क्योंकि स्पेशल टिश्यू है, कौन सा, मेरिस्टेमेटिक। दूसरा हमने कहा फिर अब सारे सेल लगातार ग्रोथ नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो परमानेंट। तो दो टाइप के सेल मिलेंगे या दो टाइप के टिश्यू मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। डिटेल में इनको ही पढ़ेंगे बाद में। फिर हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जो प्लांट की ग्रोथ हो रही है वो भी एक ही जगह से नहीं हो रही है कि प्लांट बढ़ते जा रहा है, वो तीन जगह से हो रही है, ठीक है। प्लांट में तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे, ठीक है, लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी। डिटेल बाद में देखेंगे इनको, बस तीन नाम मिल गए इनको, लेटरल, एपिकल और इंटरकैलरी, ठीक है। भाई एपिकल का मतलब होता है टॉप मोस्ट, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है बीच वाले, और इंटरकैलरी का मतलब होता है लेटरल और दो एपिकल के बीच वाले, ठीक है। डिटेल बाद में पढ़ेंगे। भाई क्या हुआ, तीन टाइप के मिल गए, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। ऐसे ही हम गए परमानेंट पर, तो उनमें भी एक ही टाइप का नहीं है। कोई प्लांट काट के देखा है, बार्क मिलती है अंदर और कई सारी रिंग्स मिलती हैं, यानी उनमें भी कई सारे सिस्टम मिलते हैं। ऐसा नहीं है इंसान को काट के देखो तो ऑर्गन्स एक ही नहीं मिलेगा, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे। ऐसे ही प्लांट को काट के देखो तो कई सारे टिश्यू सिस्टम मिलेंगे, ठीक है। अब हमने कह दिया बढ़ाने में ग्रोथ तो कर रहे हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, बढ़ गए, परमानेंट हो गए, अब वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, अब वो किस टाइप के बन गए, अब वो फिर स्पेशल बन गए, उनको बोला परमानेंट। और परमानेंट भी कई टाइप के, कौन कौन से, एक होगा सिंपल और एक होगा कॉम्प्लेक्स। भाई जब भी हम कहीं जाएंगे, बस में ही जा रहे हैं मान लो, तो वो दो तरीके के इंसान मिलेंगे, एक बड़े ही साधारण से, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, बैठे हैं आराम से अपने सफर कर रहे हैं, एक ऐसे जिनको जबरदस्ती दूसरे से बातचीत करनी है, अपना टाइम पास करना है, वो कॉम्प्लेक्स टाइप के। एक इंसान को जरूरत नहीं है, खाए पिया मस्त अपने आराम से जी रहा है। दूसरा, उसको खाने पीने के साथ में थ्रिल भी चाहिए, लाइफ में सस्पेंस भी चाहिए, भूत की पिक्चर देखनी है जबकि भूत से डर लगता है, ठीक है। तो क्या हुआ, सस्पेंस चाहिए, थ्रिल चाहिए, उसको हमने बोला वो कॉम्प्लेक्स टाइप का। तो हमारे क्या होगा, टिश्यू भी, परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के मिलेंगे, एक सिंपल वाले जिनका सिंपल सा काम होगा, और एक कॉम्प्लेक्स वाले जिनके कॉम्प्लेक्स काम होगा, मतलब जिन पर काम डिवाइड हो जाएगा कि तुम सेल में भी, यानी टिश्यू ने भी काम डिवाइड कर दिया कि हाँ तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ठीक है। उसको बोला हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, चलिए आगे जो इसके बारे में है, अगर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपने टिश्यू के जो टाइप्स हैं इनको ठीक से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।